बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है वाटर क्वालिटी मेजरमेंट यूजिंग टर्बिडिटी सेंसर। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिमुलेशन में सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक टर्बिडिटी सेंसर यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है, इसके बाद 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है कंट्रास्ट सेटिंग के लिए। चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्स फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। ये हमारा कोड है, कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है, तो यहाँ से अपने एक्सएल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है, तो यहाँ से आपने आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में टर्बिडिटी की वैल्यू शो हो जाती है और सेकंड लाइन में नोटिफिकेशन शो हो जाता है। टर्बिडिटी वाटर के अंदर जो गंदलापन होता है उसको शो कर रही होती है। अगर तो पानी हमारा क्लियर है तो उस कंडीशन के ऊपर टर्बिडिटी हमारी 0 से 10 के दरमियान होगी। अगर वाटर हमारा नॉर्मल है, टर्बिडिटी की वैल्यू 10 से 30 के दरमियान होगी। अगर टर्बिडिटी की वैल्यू 30 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर पानी ज़्यादा गंदा है। अब हम सेंसर से वैल्यू अप डाउन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी ये टर्बिडिटी की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे ही वैल्यू 30 से ड्रॉप हुई है तो इसने शो कर दिया हुआ है वाटर नॉर्मल क्लियर है। अगर टर्बिडिटी की वैल्यू 10 से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी पे वाटर वेरी क्लियर शो हो रहा होगा। तो जैसे ही टर्बिडिटी की वैल्यू 10 से ड्रॉप हुई है, एलसीडी पे शो हो गया हुआ है वाटर वेरी क्लियर। अब जैसे जैसे सेंसर से वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो सेकंड लाइन वाला स्टेटस भी चेंज होता जाएगा और टर्बिडिटी की वैल्यू जो NTU में है वो भी चेंज होती जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद टर्बिडिटी सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि आर्डिनो की ये 0 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है। एलसीडी की फर्स्ट लाइन में हमने टर्बिडिटी की वैल्यू शो की हुई है NTU में और सेकंड लाइन में हमने नोटिफिकेशन शो किया हुआ है। एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद एलसीडी की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिनें यूज़ की हुई हैं 2 से 7। इसके बाद टर्बिडिटी सेंसर के लिए A0 पिन यूज़ की हुई है। इसके साथ ही रीड एडीसी की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है और साथ ही एनटीयू की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज़ की हुई है। एलसीडी क्लियर करके फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। 2000 मिलीसेकंड डिले के बाद एलसीडी क्लियर हो जाती है और यहाँ से हम लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले हम सेंसर की पिन एनालॉग रीड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो भी एनालॉग वैल्यू रीड होगी उसको हमने रीड एडीसी की वेरिएबल की इक्वल कर देना है। आर्डिनो यूनो के अंदर 10 बिट का एडीसी होता है। 10 बिट की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 1023 होती है। जो हमने टर्बिडिटी का सेंसर यूज किया हुआ है क्लियर वाटर पे हमें 1 वोल्ट आउटपुट दे रहा होता है और जैसे जैसे पानी गंदा हो रहा होता है उस कंडीशन के ऊपर ये वैल्यू 1 वोल्ट से ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। क्लियर वाटर पे जो हमें मैक्सिमम एडीसी की वैल्यू रीड हो रही थी 208 थी। अब हमने यहाँ पे चेक लगा दिया हुआ है, अगर एडीसी की वैल्यू 208 से ओवर जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर 208 के इक्वल ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हमने रीड एडीसी की वेरिएबल को मैप कर लिया है और इस मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे जो हम वेरिएबल मैप कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दे दी हुई है। तो इस वेरिएबल से जो वेरिएबल हमने मैप की है उसको हमने मिनिमम 0 रखा है और मैक्सिमम 300 रखा है। यानी कि जब एडीसी की पिन पे 0 वोल्ट आएंगे तो उस कंडीशन के ऊपर एनटीयू की वेरिएबल 300 की इक्वल होगी और जब एडीसी पे 1 वोल्ट आ रहे होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर एडीसी की जो वैल्यू होगी वो 208 की इक्वल होगी। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 0 शो करना है, यानी कि तब हमारा वाटर जो क्लियर होगा और जैसे जैसे वाटर गंदा होता जाएगा तो ये एडीसी की वेरिएबल ड्रॉप होती जाएगी और ड्रॉप होने की कंडीशन के ऊपर यहाँ पर जो हमारे एनटीयू की वेरिएबल है वो अप होती जाएगी और यहाँ पर जो भी वैल्यू मैप होगी उसको हमने एनटीयू की वेरिएबल की इक्वल किया हुआ है। इसके बाद फर्स्ट लाइन में हमने टर्बिडिटी की वैल्यू शो की हुई है एनटीयू में। इसके बाद सेकंड लाइन में हमने नोटिफिकेशन शो किए हुए हैं। अगर एनटीयू की वेरिएबल 10 से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सेकंड लाइन में शो करना है वाटर वेरी क्लियर, यानी कि तब हमें टर्बिडिटी सेंसर मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके बाद अगर एनटीयू की वैल्यू 10 के इक्वल है या 30 से ड्रॉप है उस कंडीशन के ऊपर इसने एलसीडी पे वाटर नॉर्मल क्लियर। इसके बाद अगर एनटीयू की वेरिएबल 30 से ओवर है या 30 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एलसीडी पे प्रिंट करना है वाटर वेरी डर्टी, यानी कि पानी में गंदलापन बहुत ज्यादा है जो कि पीने के काबिल नहीं है। टर्बिडिटी सेंसर के अंदर एक आईआर ट्रांसमीटर होता है और एक आईआर रिसीवर होता है। आईआर ट्रांसमीटर इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट करता है। आईआर ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो वाटर होगा अगर तो वो ज़्यादा गंदा नहीं है तो लाइट हमारी ज़्यादा पास होगी, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने मैक्सिमम वोल्टेज देने हैं और जैसे जैसे पानी गंदा होता जाएगा तो उस कंडीशन के ऊपर वो लाइट ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो लाइट ड्रॉप होने पे इंफ्रारेड रिसीवर पे लाइट कम रिसीव होती है तो उस कंडीशन के ऊपर वोल्टेज भी ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो उस वोल्टेज के मुताबिक हम एडीसी की वेरिएबल को मैप करके एनटीयू की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद 200 मिलीसेकंड का डिले है। 200 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।